कहते हैं ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, चक्की और द्वार की चौखट, दहलीज पर इनके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, पति की तरक्की रुकती है और आर्थिक रूप से घर में संकट आता है। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्री को हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केसों को संवारना, चोटी गूंथना, हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से कभी दूर नहीं रखना चाहिए। इससे पति की आयु क्षीण होती है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत उपवास करती है वह पति की आयु हरती है, जीते जी दुख पाती है और मरने पर नरक में जाती है। देखिए, जो श्रृंगार की बात की गई है वो ऐसा किया गया है कि पति यदि घर में है तो नारी को 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होना चाहिए। पति के सामने ही श्रृंगार करके जाने का नारी का अधिकार है, दूसरे के सामने नहीं जा सकती। पति परदेश में हो तो ये भी कहा गया है कि स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर पति घर में नहीं है तो किसको दिखाओगी महाराज? पड़ोसी को नहीं दिखाना है, पति को दिखाना है, तब पति की आयु बढ़ेगी। पति अगर मना करे तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। पति अगर मना करता है कि आप श्रृंगार नहीं करो तो आप नहीं करो महाराज। पति अगर मना करता है कि व्रत उपवास नहीं करो तो स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। पति से बिना पूछे पत्नियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब कहा, मदिरा पान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरों के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली होती हैं। 6 कार्य स्त्रियों को कभी नहीं करना चाहिए और ऐसी नारियों का संग भी नहीं करना चाहिए। ये बात भी जान लीजिए, क्योंकि संग से जीवन में रंग बदलता है और रंग बदलता है तो सारा का सारा ढंग बदल जाता है महाराज। उसके बाद कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का मोह मंत्र का प्रयोग करती है ना, मोहिनी मंत्र जो होता है बहुत से लोग करते हैं। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं और कहेंगे कि पति बात नहीं मानता है, कुछ उपाय बता दीजिए। ये वही होता है कि वो वशीकरण का मंत्र पूछने के लिए आ रहे हैं। तो कहा जाता है जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारणी स्त्री नरक में तांबे के भांड में 15 युगों तक जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही पत्नी का गति है और कहते हैं पति ही देवता है और पति ही गुरु है। उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो करती है वो कभी सुख नहीं पा सकती और सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेती है। अंत में गलित कोढ़ के रोग से युक्त होती है वो स्त्री जो ये निकृष्ट कार्य करती है। स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए। उनकी कीर्तिशील तथा पातिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है ये कार्य। अर्थात विवाह के बाद पीहर में, मायके में ज्यादा नहीं भटकना चाहिए, डोलना चाहिए। नहीं तो जिस घर में कलह होता है ना, जिस घर में तलाक की नौबत आई है उसमें समझ लेना मायके पक्ष का जरूर कोई ना कोई रोल होता ही है महाराज। और मायके वाले ही चढ़ा करके लड़की को ये कार्य कराते हैं। और ऐसी स्त्री के साथ क्या होता है, बोले ना घर की रही ना घाट की रही। ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया और महाराज मायके वाले भी ताने देने लगे, तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे। माना जाता है कि पति का निवास स्थान धन वैभव रहित हो तो भी पत्नी को वही निवास करना चाहिए। उसके लिए पति की संपत्ति को ही सुवर्ण व मेरू के समान समझना चाहिए और स्त्री के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर कभी रहना नहीं चाहिए, ये वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है और सब धर्मों से रहित होकर के सूकर योनि में जन्म लेती है। इसलिए जो सूकर बनी डोल रही है ना, ये वही है महाराज। तो पति के खिलाफ जा करके पीहर में, मायके में बिल्कुल निवास मत करना, नहीं तो सूकर योनि में जन्म लेना पड़ता है। स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार है, यज्ञोपवीत माना गया है। पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है, वेद अध्ययन है और गृह कार्य ही अग्निहोत्र का कर्म कहा गया है। जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती है और सदा उसे संतुष्ट रखती है वो अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। अर्थात जो अपने पति के बातों को मानती है ना, वो उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। भ्रमण करने वाले राजा, ब्राह्मण और योगी सर्वत्र आदर पाते हैं, पर भ्रमण करने वाली स्त्री अपना सर्वनाश करती है और अपने परिवार को भी
नष्ट कर देती है। स्त्री को चाहिए कि घर के दरवाजे पर देर तक कभी खड़ी ना रहे। ध्यान से सुनना, जो खड़ी रहती है उनके लिए। तो स्त्री को कभी भी घर के दरवाजे पर देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ, श्राप मिला है अलग बात है कि बेचारियों के मन में, पेट में वो बात पचती नहीं है क्योंकि श्राप मिला हुआ है। बाकी स्त्रियां भी पहले ऐसी नहीं थी, वो भी बहुत सी बातों को पचा जाती थी, लेकिन कलयुग में श्राप मिल गया है ना महाराज। कुंती माता को श्राप दिया था ना युधिष्ठिर जी ने, इसी कारण से स्त्रियों को उस दिन से श्राप लग गया था। कहा जाता है कि साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को मनोहर, वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे और सामग्रियों को हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। जिस घर में नारी सफाई से रहती है, अपने अंगों से लेकर के घर की सफाई तक, कहते हैं जिस स्त्री के अंदर ये गुण है उसके घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है, उसके पति की तरक्की होती है। उसके बाद कहते हैं कि जो लक्ष्मी के समान पति परायणा होकर के अपने पति को, उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके उसकी सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवता स्वरूप को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होकर के वहीं निवास करती है। जो अपने पति में ही भगवान को देखता है, पति की पूजा करता है महाराज। इसलिए तो पति देव है तो पत्नी भी देवी है। ऐसा नहीं है कि महाराज पति को तो पूज रहे हैं लेकिन पति तो लठ लेकर के पूज रहे हैं महाराज, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों देवी देवता ही हैं, उन्हीं के अंश मान के दोनों का सम्मान करना है एक दूसरे को। जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के ना रहने पर भी विधवा असहाय नहीं कहलाती है, और महाराज विधवा वही कहलाती है जिसका ना पति हो और ना पुत्र हो। इसलिए जिसके पास पुत्र है वो स्त्री विधवा नहीं कहलाती है। नारदीय मनु स्मृति के अनुसार इस बात की व्याख्या की गई है, अर्थात कपिल स्मृति और नारदीय मनु स्मृति में ये वर्णन आया है। अन्यत पुराणों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार स्त्रियों के लिए उपयोगी ये सारी बातें बताई गई हैं। इसलिए जो स्त्री पति की बात मान के परिवार की सेवा करती है, वो कहते हैं कलयुग में साधारण रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकती है।